हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू 300 डेज टेक्ला कोडिंग चैलेंज। हम सॉल्व करने वाले अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा, हमारे पास में कुछ इवन और ओड जो इंडाइसेस है हमारे एरे के अंदर, मतलब एरे दिया होगा, उसके अंदर जो इंडाइसेस हैं इवन और ऑड इंडाइसेस, उनकी जो वैल्यूज है उनका सबमिशन करके आपको रिटर्न करता है ना। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। सिंपली प्रॉब्लम ऑफ द डे पर आने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, प्रॉब्लम लिंक पे क्लिक करना होगा, अंदर आप भी आ जाएंगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। ठीक है, मैं भी आ चुका हूँ हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। जैसे कि मैं रेगुलरली आपसे बात करता हूँ, ठीक है, कि पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के समझेंगे कि चलो प्रॉब्लम है क्या भाई साहब। उसके बाद हम एग्जांपल को देख के समझ रहे होंगे कि क्या इनपुट आने वाला है, क्या आउटपुट आने वाला है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दी होती है, ठीक है, उसको देख के समझोगे एक्चुअली में ये आउटपुट आया तो आया कैसे। ठीक है, आंसर के सारे एग्जांपल हम देख लेंगे। फिर योर टास्क अगर दिया हुआ तो हम योर टास्क भी पढ़ लेंगे कि एक्चुअली हमें यहाँ करना है क्या। ठीक है, यहाँ पे हमको सिंपली दिया है कि हमको इवन ऑड एक फंक्शन है, इवन ऑड सम, उसको हमको परफॉर्म करना है। ठीक है, उसको सॉल्व करके उस फंक्शन का कोड हमको लॉजिक लिखना है उसके अंदर। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास में पैरामीटर्स में एन आ रहा होगा, मतलब एरे की साइज, और एरे आ रहा होगा जिसके अंदर सारी वैल्यूज कंटेन कर रहा होगा वो। ठीक है, हमको सिंपली ऑर्डर इवन पोजीशन पर जाना है, उनका सबमिशन लेना है, उनको रिटर्न कर देना है वेक्टर के फॉर्म में। आप कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन का मतलब यहाँ पे टाइम में कि जितने भी एरे के एलिमेंट्स है उतना ही आपको लूप को रन कराना है सिंपली। एंड और एक्सरेट स्पेस ऑर्डर 1 का मतलब है कि फिक्स साइज मेमोरी आपको लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर साइज की बात करें, ये कंस्टेंट वगैरह की बात करें, तो उनका एन का जो साइज है 1 से लेकर 10⁵ हो सकता है, इतने एलिमेंट्स इसके अंदर हो सकते हैं हमारे एरे के अंदर। ठीक है, उसके बाद में कंस्टेंट की बात करें एक और, तो यहाँ पे दिया हुआ कि एरे के जो साइज है 0 से लेकर 10⁴ तक हो सकती है। ठीक है, एंड फॉर 0 लेस देन इक्वल आई। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं ट्रावर्सल। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में हमको टॉपिक टाइट में दिया ट्रावर्सल एंड एल्गोरिथम। ट्रावर्सल क्यों, क्योंकि एरे को ट्रावर्स करने वाले इसमें सिंपली। ठीक है, एंड अब बात कर लेते हैं पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। एंड आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन एन एरे ARR ऑफ एन इंटीजर्स। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ इवन एंड ऑड इंडाइसेस पोजीशन सेपरेटली। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हो, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पे इनपुट दिया 5, 9 एंड 6 से आउटपुट आ चुका है। सम ऑफ द ऑड एट ऑड प्लेस, एग्जाम्पल 1, 3rd एंड 5th प्लेस 1, 3, 5। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं मान के चल रही है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग मान के चल रहा है। ठीक है, मतलब पहला एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ऑड एलिमेंट हो जाएगा, सेकंड हमारा क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आप समझ ही चुके होंगे, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ के और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में आप सेम देख सकते हैं, उसमें भी सेम चीज़ें की हुई है। अब बात करते हैं हम पहले सोल्यूशन की, तो मैं कोड एडिटर पे आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको करना है क्या, देखो मैंने एक ऑड एलिमेंट बना लिया, ऑड इक्वल 0 कर लिया, इवन इक्वल 0 कर लिया, सिंपल। ठीक है, सिंपल आप फोर लूप लगाना है, आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद में आपको करना क्या है, जो हमारा पहली बार जो एलिमेंट आ रहा होगा वो हमारा क्या होगा, मैंने बताया था ऑड होगा, तो ऑड प्लस इक्वल करना है आपको, ऑड प्लस इक्वल एरे ऑफ आई, ए कैपिटल है उसका, एरे ऑफ आई मैंने कर लिया। ठीक है, सेमीकोलन देन आई प्लस प्लस कर देना आपको यहाँ पे। उसके बाद आपको कंडीशन लगा चेक कर लेना, इफ आई लेस देन एन होता है, अगर ऐसा होता है तो आपको इवन में प्लस इक्वल एरे ऑफ आई कर देना। ठीक है, एरे ऑफ आई मैंने कर दिया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। सिंपली बाहर आना है आपको, यहाँ से रिटर्न क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको ऑड एलिमेंट रिटर्न करना है, देन इवन एलिमेंट रिटर्न करना है, इनका सबमिशन रिटर्न करना है। ठीक है, सेमीकोलन लगाया, कंपाइल एंड रन करके चेक कर लेता हूँ कि ये हमारा जो बिगिनर फ्रेंडली कोड है वो सैंपल टेस्ट केस में सक्सेसफुली वर्क कर रहा है नहीं, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए है। एंड आप देख सकते हैं कि हमारे इस कोड ने सैंपल टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो अब हम क्या करते हैं, इसे सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि जितने भी टेस्ट केस हमारे इस क्वेश्चन पे लगे हुए हैं, हमारा ये बिगिनर फ्रेंडली कोड उनको सक्सेसफुली पास कर पाता है या नहीं। रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड यहाँ पे देख सकते हैं कि टेस्ट केस प्रोसीड हो रहे हैं, एंड यू कैन सी दैट टोटल 115 टेस्ट केस थे हमारे बिगिनर फ्रेंडली कोड ने सबको पास कर लिया है। So thank you so much for this particular video. We will meet in the next video and solve the next problem of 300 days Tekla coding challenge. Thank you so much.